देखिए, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। यूएसए ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए। B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए अटैक किया गया 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। अमेरिका ने अटैक किया है, उन्हें बर्बाद करने की बात कही और पुष्टि भी खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने की है। फोर्डो साइट, जहां पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया, B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं और इसी का इस्तेमाल किया है उसने इस न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने के लिए, जो बताया जा रहा है जो हमले किए गए हैं ईरान में। और अमेरिका के हमले पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने कहा है कि उन्होंने जारी की है बल्कि न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जारी करके ईरान ने यह कहा है, यह दावा किया है कि जो अमेरिका ने अटैक किया उसमें हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो अमेरिका के हमले पर ईरान का बड़ा दावा, जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया है, तो इस बात को खारिज कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए ईरान। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हैं और इसी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट आरती टिक्कू भी हमारे साथ हैं। पहले मैं आशीष आपका रुख करना चाहती हूँ, फिर हम आरती जी के पास चलेंगे। ये जो कहा जा रहा है, बाकायदा तस्वीरें जो जारी की गई हैं ईरान की तरफ से कि हमले भले किए हैं लेकिन हमें कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि अमेरिका जो कह रहा है वैसा है नहीं, नुकसान हमें कोई उतना बड़ा हुआ नहीं है। और ये इंटेंट भी दिखाता है कि वो अपनी जो एनरिचमेंट का जो उनका प्रक्रिया थी उसको रोकने नहीं वाले हैं, और वो खुल के चुनौती दे रहे हैं कि आपने स्ट्राइक कर लिया, दैट डज नॉट मीन कि वो हमको डिटर कर रहा है। उल्टे उन्होंने उन साइट्स को सामने रख दिया जहां पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसको अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तो एक तरह से अमेरिका को और इजराइल को उकसाने वाली बात भी है कि आप और फर्दर कार्रवाई करने की धमकी ना दें। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ा रहा था उसको रोकेगा नहीं। मुझे लगता है ये बड़ा खतरनाक है। ईरान ये भी इशारा कर रहा है कि ईरान की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई भी होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह जब इसकी घोषणा की शिरीन, तो साफ तौर पर बोला कि लॉट मोर प्रिसिशन और ग्रेटर अटैक करेंगे अगर ईरान अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता है। तो जिस तरह की बातचीत अमेरिका और ईरान में चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर उसका कोई सार्थक निष्कर्ष निकलता तो संभव था कि अमेरिका कुछ सैंक्शंस भी हटाता ईरान के ऊपर से, किसी तरह की न्यूक्लियर डील हो सकती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जिस तरह से ईरान ने नई तस्वीरें सामने पेश कर दी है, वो बिल्कुल दिखाता है कि ईरान मानसिक तौर पे पूरी तरह से अब तैयार है कि इस जंग को वो आगे बढ़ाएगा, रिटेलिएटरी कार्रवाई करेगा। और अगर अमेरिका की तरफ से कोई पलटवार कार्रवाई होती है फिर से, तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि विश्व 2 खेमों में जो बट रहा था उसमें ऐसे कितने देश हैं जो ये हिम्मत दिखा पाएंगे कि ईरान के साथ वो इसमें मिलिटरीली आके खड़े हों। लेकिन ये जो उकसावे वाला काम अब ईरान कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और ज्यादा नुकसान उसे झेलना पड़े। मैं आपके पास आऊंगी आरती जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर अमेरिका के हमले को लेकर इजरायली मीडिया के दावे से जुड़ी हुई है। हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया है। इजरायली मीडिया की तरफ से, एक तरफ इजराइल के विदेश मंत्री जो ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और जो जिस तरीके से उनकी तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया जो ये बता रहा है कि हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह हो गया है। आरती टिक्कू जी, अब आपके पास आते हुए, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पीस की तरफ अब ये युद्ध बढ़ेगा, उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही थी। जैसा ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भी रुक गया है, थम गया एक जगह पर, वो अब आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसने तो अटैक कर दिया। 3 परमाणु जो वहां पर न्यूक्लियर साइट थी, फोर्डो न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से तबाह करने की बात सामने आ रही है। इस स्टेप को, इस कदम को अमेरिका के आप कैसे देख रही हैं इस युद्ध के दौरान? देखिए, ये बहुत साफ है और अब मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू का जो ये वॉर है, उसमें नेतन्याहू का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा ट्रंप पे, और ट्रंप उस प्रेशर के अंडर वो दब गए, और उस प्रेशर की वजह से उन्होंने जो स्ट्राइक्स की है ईरान पे, वो ये दिखाता है कि नेतन्याहू एक बहुत बड़ा अपने आप में एक फोर्स है, और अपने आप में उनका बहुत कंट्रोल है यूएस कांग्रेस पे भी, और यूएस सेनेट पे भी, और यूएस वाइट हाउस में भी। और ये अब दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो शांति के एजेंडा पे आए थे, वो पूरा विफल किया है नेतन्याहू ने। क्योंकि मैं मानती हूँ ये सारी जंग जो है वो नेतन्याहू की जंग है, वो नेसेसरली इजराइल के लोगों की जंग नहीं है। अगर आप देखें, क्योंकि अभी तो प्रोपेगेंडा बहुत चला रहा है इजरायली मीडिया, इजरायली मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें, जो इजराइल से भी वीडियोस निकल रहे हैं,
लोग जो है वो इस जंग के साथ नहीं थे, बहुत सारे लोग जो है इस जंग के खिलाफ थे। और दूसरी बात ये कि नेतन्याहू एक बहुत ही, आपको याद होगा ये जब से ये गाजा अटैक, अक्टूबर 7 अटैक से पहले नेतन्याहू पॉलिटिकली बहुत कमजोर थे। उनके खिलाफ करप्शन के केसेस, वो तो लगभग जेल जाने वाले थे कुछ साल पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल पावर के लिए उन्होंने जो जंग छेड़ी, और अब हम उस थ्रेश होल्ड पे है जहां पे ये जंग जो है बहुत बड़ी बन सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। अगर तेहरान की जो रेजिम है, अयतुल्ला की जो रेजिम है, अगर वो रिटेलिएट करती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करती है, या यूएस की जो बेसिस अरब नेशंस में है, किसी एक पे भी अटैक हुआ और यूएस सोल्जर्स मारे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जंग बन जाती है। क्योंकि उस सिनेरियो में आज जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू जो बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की वजह से वो पीस लाने की कोशिश मतलब कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं, आपने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं कि एक तो ट्रंप का पर दबाव इजराइल का, और दूसरी बात ये आप ये कह रही हैं कि अब अगले विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और, इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया है। इजराइल के कई शहरों में सायरन अलर्ट किया गया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव और हाइफा में ईरान ने फिर से हमला किया और हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है, आईडीएफ ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो एक बार फिर से हमले हुए हैं। ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है तेल अवीव और हाइफा। तो अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान रुक नहीं रहा है और ईरान ने एक बार फिर निशाना साधा है इजराइल पर। और आशीष, मतलब ईरान ने कहीं ना कहीं ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम तो अभी चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरीके की बयान और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, और वो अभी भी नहीं रुका। अमेरिका के अटैक के बाद भी उसने इजराइल पर हमले किए। देखिए, ईरान का नियत बिल्कुल साफ है, वो तो डे 1 से बिल्कुल स्पष्ट है उनका, वो किसी भी दबाव में आने नहीं वाले हैं। पहले भी जो लगातार कई सालों से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ईरान पर शरीन दबाव बनाया जाए, उन पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोके, वो कतई उन्होंने माना नहीं। सो मच सो दैट इतने दूर चले गए कि अमेरिका से हॉस्टिलिटीज़ इतनी बढ़ गई कि अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा दिया। हाल फिलहाल इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और आप ठीक कह रही हैं कि ऐसी जवाबी कार्रवाई की इसराइल को भी सोचना पड़ गया। वहाँ पर इसराइल से इस तरह की खबरें आने लगी कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की संख्या को बंकर्स में जाकर के रहना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं, 85 to 90% चाहे क्लेम कुछ भी करे इजराइल, इससे ज्यादा प्रिसिशन फिलहाल देखने को नहीं मिली उनकी एयर डिफेंस सिस्टम की। यानी कि कई मिसाइल्स ऐसे थे जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, वो सिविलियन एरियाज में जाके गिर रहे हैं, वो मिलिट्री एरियाज में जाके गिर रहे हैं, लोग वहां पर भी मर रहे हैं। नुकसान इजराइल का भी हो रहा था। और अब जबकि अमेरिका ने इस तरह का हमला किया है, फिर भी इतना जिगरा दिखा करके सामने आना, और बड़े बड़े उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम पलटवार करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, ईरान इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान चुप नहीं बैठने वाला है और निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये देखना होगा, पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि किस स्केल पे वो जवाबी कार्रवाई करते हैं। कहीं ऐसी जवाबी कार्रवाई, न्यूक्लियर कदम कोई ना उठा ले जिससे वहां पर स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ऐसा हो या ना हो, किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर अमेरिकन बेसेस, अमेरिकी फैसिलिटीज या अमेरिकी नागरिकों को सीधे ईरान टारगेट करता है या अपने प्रॉक्सीज की तरफ से करता है, तो ये बहुत ज्यादा स्पाइरल हो जाएगी और डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हावेवर ये देखना होगा कि कितने देश ये गट्स कलेक्ट करते हैं कि मिलिटरीली इसमें इंटरवीन करें ईरान के पक्ष में। बिल्कुल आरती जी, और देखिए ये ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया इन हमलों से, जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक उसने इजराइल के, बताया जा रहा है कि हाइफा और तेल अवीव में एक बार फिर किए हैं, कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उस पर कोई दबाव काम नहीं कर रहा है।